पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों में 200 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। तो ताजा कटौती के बाद पाकिस्तान में नीतिगत दर 17.5% हो गई है। यानी अब बैंकों को केंद्रीय बैंक से 17.5% की दर पर कर्ज मिल जाएगा। बैंक इसके आगे अपना मुनाफा जोड़कर ग्राहकों को कर्ज देंगे। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो पाकिस्तान में अगर कोई कार या होम लोन लेने जाएगा तो उसके कर्ज पर ब्याज की दर की गिनती करीब 20% से शुरू होगी। 20% पर होम लोन। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आप भारत में रहते हैं तो 20% पर होम लोन सुनकर आपका चौंकना तो लाजमी है। ध्यान रहे कि ये दर तो तब है जब ताजा कटौती के बाद इसकी घोषणा की गई है, वरना बीते साल वित्त वर्ष 2024 में तो नीतिगत दर 22% के स्तर पर थी। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों पर यू टर्न लिया और वहां से एक बार 150 बेसिस पॉइंट, उसके बाद 100 बेसिस पॉइंट और अब 200 बेसिस पॉइंट अंकों की कटौती हो चुकी है। अब दो बातें आप समझ लीजिए। पहली कि इतनी ज्यादा ब्याज दर हुई क्यों, और दूसरी कि अब केंद्रीय बैंक क्या सोचकर कटौती कर रहा है। तो पहली बात पर अगर हम बात करें तो ब्याज दर में इस बढ़ोतरी के पीछे पाकिस्तान की तबाह आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है। बेतहाशा महंगाई, डूबती करेंसी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और गोते खाता विदेशी मुद्रा भंडार। साथ ही अपने इस बहीखाते के साथ पाकिस्तान IMF के दरवाजे पर राहत पैकेज लेने खड़ा था। IMF ने शर्त रखी कि कर्ज महंगा कीजिए और टैक्स बढ़ाइए। सरकार को मजबूरन सब करना पड़ा। ये ब्याज दर में बढ़ोतरी उन सभी शर्तों में से एक थी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में हालात बेहतर हो गए हैं जब ब्याज दरों में कटौती शुरू हो गई? तो केंद्रीय बैंक का तर्क है कि दुनिया भर में कच्चे तेल के दामों में तेज गिरावट आई है, जिससे महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत है। पाकिस्तान में अगस्त में महंगाई की दर 9.5% रही है, जिसके आगे और कम होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था भी बीते साल की तुलना में बेहतर स्थिति में दिख रही है। वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर 3.5% रहने का अनुमान है, जो 2024 में 2.4% पर थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके, इसलिए निवेश को आकर्षित करना जरूरी है। इसके लिए उद्योग को चाहिए सस्ता कर्ज। बस यही कारण है कि केंद्रीय बैंक ने अब ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला शुरू कर दिया है। हालांकि उद्योग जगत तो 500 बेसिस पॉइंट की मांग कर रहा था, लेकिन केंद्रीय बैंक ठंडा करके खाने के मूड में लग रहा है। पाकिस्तान की सरकार कह तो ये भी रही है कि IMF से मिला 7 अरब का राहत पैकेज आखिरी होगा। अब पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अब उसे IMF के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये दावे कितने पुख्ता है ये तो भविष्य ही बताएगा। आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस तरह की और खबरों से रूबरू रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।